बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। तो बेटे, आज का टॉपिक है जिसको लेकर मैं आपसे मुखातब होने लगा हूं, दैट्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। टॉपिक को समझाने से पहले अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे लिए इस टॉपिक को समझाना आसान कर दे और आपके लिए समझना आसान कर दे, और इस इल्म को हम दोनों के लिए दुनिया और आखिरत में नफा बख्श बनाए। तो बेटे, जो प्रॉपर्टीज सब्सटेंस या मैटर की पढ़ी जाती हैं, सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि ये पढ़ी क्यों जाती हैं। इन प्रॉपर्टीज की बेस पर हम सब्सटेंस या मैटर को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी काम करने से पहले अगर हमें इस बात का पता चल जाए या अदराक हो जाए कि ये काम क्यों करने वाले हैं हम, तो उस काम के करने में शौक और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इसलिए मैंने ये साथ आपके ये वर्ड बोला, ये लाइन बोली। तो शुरू करते हैं जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं? ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो फिजिकल सब्सटेंस, जो फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। इनमें शामिल क्या क्या है? इसमें कलर है, सब्सटेंस का स्मेल है, टेस्ट है, सरफेस की हार्डनेस है, शेप ऑफ क्रिस्टल है, मैस है, वॉल्यूम है, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तो ये जो प्रॉपर्टीज इनके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये है इसकी एग्जांपल किसकी भाई? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब मैंने जैसे कहा कि ये प्रॉपर्टीज हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट करती हैं, तो ये समझिए कैसे आइडेंटिफिकेशन में हमें हेल्प आउट करती हैं। अगर आप कलर ऑफ सब्सटेंस को ले लें तो दो मेटल्स का तज़किरा हम कर लेते हैं। एक मेटल गोल्ड है और एक मेटल सिल्वर है। हर कोई इससे जानता है। गोल्ड पहनने से बिलखसूस फीमेल जो है वो बड़ी शान शौकत का जो है वो बड़े प्रिविलेज फील करती हैं। तो अगर किसी खातून ने सिल्वर पहना है या गोल्ड पहना है तो इसका डिफरेंस कैसे कर सकते हो? ये कोई आपकी ये रूटीन मैटर है। तो गोल्ड का एक स्पेसिफिक शाइनी कलर होता है, शान शौकत वाला, और सिल्वर का एक सिल्वरी कलर होता है। तो आप कलर से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस फीमेल ने जो जेवरात हैं वो गोल्ड के पहने हैं या सिल्वर या चांदी के पहने हैं। अगर आप स्मेल को देखते हो तो मैं कॉमन हाउस होल्ड थिंग्स को एग्जांपल बनाया है जिससे आपकी जिंदगी में फायदा भी हो। तो हम घर में दो तरह का तेल यूज करते हैं। एक आयल है जंबा आयल और एक है मस्टर्ड आयल। जंबा आयल को हम, तारामीरा एक पौधा होता है, तो उससे जो आयल हासिल होता है तारामीरा से, उसको जंबा आयल कहते हैं। और मस्टर्ड आयल, सरसों के तेल को मस्टर्ड आयल कहते हैं। ये तो दोनों तरह के आयल बड़े मफीद हैं। जंबा आयल की अगर हम बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी फंगल होता है। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ऑक्सीडेशन क्या क्या मसाइल की वजह बनते हैं, तो आप सुन के हैरान होंगे कि जो कैंसर है वो भी ऑक्सीडेशन है सेल्स की। आंखों में मोतिया आना, बालों का खराब होना, स्किन का खराब होना, ये सब ऑक्सीडेशन है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट आयल होता है। और इसके साथ साथ ये एंटी फंगल आयल भी होता है। बिलखसूस कुछ लोगों को ऐसी बीमारी होती है कि उनका नाखून खराब हो जाता है, उनकी स्किन फटने लग जाती है। तो ये सब जो है वो फंगस डिजीजेज हैं, फंगस काज डिजीजेज हैं। तो ये एंटी फंगल भी है और एंटी ऑक्सीडेंट भी है। बड़ा इसके यूजफुल एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जब ये स्किन पर लग जाए तो ये चुभता बहुत है, इसकी चुभन बहुत होती है, तड़पाता बहुत है। मस्टर्ड ऑयल जो है वो तड़पाता नहीं है। तो अगर आपने घर में दोनों ऑयल रखे हैं, दोनों का कलर मेरा बेटा सेम होता है, लेकिन अगर आप यूज करना चाहते थे मस्टर्ड ऑयल और आपने यूज कर लिया जंबा ऑयल, तो ये आपको बहुत चुभेगा, ये तड़पाएगा बहुत अगर स्किन पर लग गया। तो इस तरह इन दोनों में फर्क कैसे कर सकते हो? तो मस्टर्ड ऑयल का जो है वो स्मेल, वो तो सारे ही उससे बड़े फेमिलियर होते हैं, फेमस है वो स्मेल उसकी। लेकिन जंबा ऑयल और उसकी स्मेल उससे मुख्तलिफ होती है। तो स्मेल में डिफरेंस की बेस पर आप जंबा ऑयल और मस्टर्ड ऑयल में डिफरेंस कर सकते हो। टेस्ट की बेस पर आप कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो? आप किचन में गए हो तो दो वाइट सब्सटेंसेस हैं, तो दोनों ही पाउडर फॉर्म में हैं। तो एक नमक है, एक चीनी है। अगर आपने चाय बनाने के लिए चीनी डेफिनेटली यूज करना चाहते हो तो आप उनमें कैसे आइडेंटिफिकेशन करोगे? आप उनका टेस्ट करके, क्योंकि शुगर का टेस्ट स्वीट होगा, तो आप इस तरह टेस्ट की बुनियाद पर शुगर और साल्ट में डिफरेंस कर सकते हो। हार्डनेस की बात करते हैं तो दोनों मेटल का तज़किरा किया है। एक मेटल सोडियम है, एक मेटल फॉर एग्जांपल आयरन है। इसकी सरफेस इतनी सॉफ्ट होती है कि इसको आप नाइफ जो है या छुरी कांटे से काट सकते हो आसानी से। लेकिन आयरन को तो छुरी कांटे से नहीं काट सकते, इसकी सरफेस बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो इस तरह सरफेस की हार्डनेस से आप इन दो मेटल्स में आइडेंटिफिकेशन या डिफरेंस कर सकते हो।
शेप ऑफ क्रिस्टल्स जो है उसकी बात करूं तो 7 टाइप्स की क्रिस्टल्स की शेप होती हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल है, हम थोड़ी सी बात करेंगे इसमें, लेकिन डिटेल आगे चलकर इसके रेलेवेंट आर्टिकल में करेंगे हम इसकी। तो जब मैं आयोनिक और कोवलेंट सॉलिड्स आपको पढ़ा रहा था तो मैंने वहां यह तज़किरा किया था कि जिन सॉलिड्स के एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं स्पेस में, उन सॉलिड्स को 3 डायमेंशनली, उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं और उस शेप्स को क्रिस्टल्स कहते हैं सॉलिड की। लेकिन अगर एटम, आयन या मॉलिक्यूल बेतरतीब अरेंज हो तो अमॉर्फस सॉलिड्स उनको कहा जाता है। अब ये जो 3 डायमेंशंस हैं जिनकी बेस पर क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टलाइन होता है, तो क्रिस्टल्स की 7 शेप हैं, उनमें डिफरेंस किस बेस पर है, तो ये 3 डायमेंशन जो है इनको नॉमिनेट किया जाता है ए, बी और सी से। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है कि अगर किसी क्रिस्टल में ए की लेंथ, बी की लेंथ और सी की लेंथ तीनों इक्वल हों तो ऐसी क्रिस्टल को क्यूबिक कहते हैं। लेकिन अगर किसी क्रिस्टल में ए की लेंथ, बी की लेंथ और सी की लेंथ तीनों ही अनइक्वल हों तो ऐसी क्रिस्टल्स को ट्राइक्लिनिक कहते हैं। तो इस तरह डिफरेंट 7 टाइप की शेप सॉलिड्स की जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। जो प्रॉपर्टीज मैस और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती हैं वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने डेंसिटी की बात की है, जिसको हम उर्दू में कसाफत कहते हैं। तो डेंसिटी होता है मैस ओवर वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी के अगर यूनिट देखें तो मैस के यूनिट्स ग्राम है और वॉल्यूम के यूनिट सीएम क्यूब है, तो इसके यूनिट्स होते हैं ग्राम पर सीएम क्यूब। आप केमिस्ट्री के इस असूल से देखो कितना फायदा उठा सकते हो कि अगर एक मिल्क मैन है, वो देहात से दूध खरीदता है और शहरों में आकर बेचता है, जिससे उसने परचेज करना है उसके साथ वो एग्रीमेंट करे किसमें, मैस के लिहाज से, कि भाई मैं 1 केजी के इतने पैसे आपको दूंगा। तो मिसाल के तौर पर उसने कमिट कर लिया कि 1 केजी के मैं 200 रुपए आपको दूंगा। तो किसान से जब उसने 200 रुपए में 1 केजी परचेज कर लिया और शहर में जब बेचने आया तो फिर जिनको बेचना है उनके साथ वो एग्रीमेंट करे लीटर्स में कि 1 लीटर के इतने पैसे में लूंगा। तो यहां पर एक मैजिक देखें, आप उससे कितना फायदा उठा सकते हैं। अगर किसी मिल्कमैन को केमिस्ट्री के इस फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की का पता है तो वो कितना फायदा उठा सकता है। तो हम एक प्रॉब्लम हल करते हैं कि 1000 सीएम क्यूब यानी 1 लीटर उसने सेल करना है और डेंसिटी वाटर की आप निकाल सकते हो, आप जान सकते हो 0.99 ग्राम पर सीएम क्यूब होती है। तो फिर उसका मैस कितना होगा। तो मैस निकालने के लिए आप इस फार्मूले को देखो तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन से वॉल्यूम को उठाकर आपको लेफ्ट हैंड पर लेकर आना पड़ेगा। तो वॉल्यूम डी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, लिहाजा मैस होगा डी इंटू वी। तो फिर जब उसने 1 लीटर उसको सेल किया तो निकालना यह है कि उसने कितना मैस सेल किया, कितना मैस उसका सेल किया। तो इसको वैल्यूज पुट करें तो 990 ग्राम मिल्क उसने सेल किया जब उसने 1 लीटर मिल्क सेल किया। अब उसको 10 ग्राम जो पीछे से उसने 1000 ग्राम खरीद कर लाया था, तो 10 ग्राम उसको मिल्क इस लिहाज से बच गया। और 10 ग्राम जो मिल्क है, अगर दूध का रेट 200 रुपए भी हो तो 10 ग्राम जब उसको बच गया तो 10 ग्राम जो है वो कितने के हैं, वो 2 रुपए के हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल उसने 200 लीटर दूध फरोख्त किया है, 5 मन दूध फरोख्त किया है, तो आप सुन के हैरान होंगे कि इस तरह उसको 400 रुपए बच जाएंगे, जिसका दुनिया और आखिरत की किसी अदालत में वो गिरफ्त में भी नहीं आएगा और उसके मोटरसाइकिल के और डेली एक्सपेंस जो है वो मीट हो सकते हैं। लिहाजा अगर कोई मिल्कमैन इस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को जानता है तो वो जब परचेज करे तो इस असूल के मुताबिक और सेल करे तो इस असूल के मुताबिक, तो इस तरह उसको रिज़्क़ हलाल में पैसे बच सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। सॉल्युबिलिटी जो है ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। सॉल्युबिलिटी को अगर गौर से देखें तो अगर आप इन्हीं दोनों को एग्जांपल उठाकर देख लें, साल्ट और शुगर को, तो साल्ट जो कॉमन टेबल साल्ट है इसकी सॉल्युबिलिटी लो टेम्परेचर पर भी बेहतर होती है, ठंडे पानी में भी नमक हल हो जाता है। लेकिन चीनी जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी लो टेम्परेचर पर अच्छी नहीं होती। इसलिए घर में अगर आप मिल्क शेक बनाना चाहते हैं तो मां पहले कहती है कि बेटे बर्फ डालने से पहले दूध में चीनी पहले हल कर लेना, क्योंकि अगर आप पहले बर्फ डाल दोगे तो मेरा बेटा फिर बाद में चीनी हल नहीं होगी, लिहाजा सॉल्युबिलिटी मुतासर होगी, मिल्क शेक अच्छा नहीं बनेगा। लिहाजा मिल्क शेक बनाने में भी इवन आपको इसकी इस फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी खबर पता होनी चाहिए। जो फिजिकल चेंजेस होती हैं मैटर के अंदर, हमने कहा ये हमेशा रिवर्सिबल होती हैं, इन चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं, इसको एग्जांपल में समझाते हैं। और फिजिकल चेंजेस के दौरान केमिकल कंपोजिशन जो सब्सटेंस की है वो चेंज नहीं होती। जैसे कि इस एग्जांपल में देख लो तो अगर आपके पास H2O सॉलिड स्टेट में है,
जिसको आप जानते हो क्या कहते हो बेटे, आइस कहते हो, और H2O लिक्विड स्टेट में है, जो लिक्विड वाटर आप पीते हो और जीते हो, और H2O इन द गैसियस स्टेट है, जिसको स्टीम कहते हैं। अगर आपने आइस को हीट किया, ये डेल्टा साइन फॉर हीट है, तो एक खास टेम्परेचर पर जाकर ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यानी मेल्ट हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पर जाकर ये लिक्विफाई होगा, उस टेम्परेचर को इसका क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें फिजिकल स्टेट सिर्फ चेंज हो रही है और केमिकल कंपोजिशन वो चेंज नहीं हो रही। केमिकल कंपोजिशन से मुराद क्या है, अज्जा और उनकी तरकीब। इसमें भी अज्जा देख लें वही है, और तरकीब 2/1 की है। इसमें भी देखें तरकीब वही है, 2/1 की है। और अगर आपने इसको फर्दर हीट किया तो एक खास टेम्परेचर पर जाकर ये गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पर ये गैसियस स्टेट या स्टीम में चेंज होगा, उस टेम्परेचर को इसका क्या बोला जाता है, क्या भाई, बॉइलिंग पॉइंट। लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में ये चेंज हो रहा है वाटर, लेकिन इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही। लिहाजा हर वो प्रॉपर्टी जिसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो, केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो, तो उस प्रॉपर्टीज को कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। लिहाजा जब भी कोई केमिकल चेंज होगी, तो ये जरूरी है, ये लाजमल मलजूम है कि उस केमिकल चेंज के साथ साथ कंपोजिशन जो सब्सटेंस की है वो जरूर चेंज होगी। जैसे कि इसकी एग्जांपल में हमने पहली एग्जांपल आपकी बुक पर रखी है कि अगर आपके पास वाटर है H2O, तो आप इसको हीट करते हो, अबाउट 283 किलो जॉल एनर्जी, 1 मोल अगर वाटर हो तो इतनी एनर्जी चाहिए इसको डीकंपोज करने में के लिए। डीकंपोज मीन तोड़ने के लिए, इनटू हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। लिहाजा इसकी केमिकल कंपोजिशन और है, और हाइड्रोजन की कंपोजिशन और है, और ऑक्सीजन की कंपोजिशन और है। इसको आप पीकर जीते हो, इसको आप इनहेल करके जीते हो। तो लिहाजा यहां पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई, तो ये जो डीकंपोजिशन ऑफ वाटर है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। यहां पर तो आपने देखा था कि ये तो आप आसानी से इसको रिवर्स कर सकते हो, आप रोज बर्फ से पानी और पानी से बर्फ बनाते हो, लेकिन ये वाली चेंज जो है इसको आप आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते। इसकी दूसरी एग्जांपल में ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन बयान की गई है। ऑक्सीडेशन ये पहली दफा सुन रहे हो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं और इसको रिडक्शन क्यों कहते हैं, वो भी एक अलग तरीके से समझाता हूं। तो इसकी एग्जांपल दी है, ये पीछे मैं जब एलिमेंट पढ़ा कर आया था तो उसमें भी एग्जांपल दी है कि अगर सोडियम आपके पास मेटल है तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, गोया इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन, जिसकी तकसीम 2 और 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये अपने वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देगा सोडियम, तो फिर इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे, जिसकी तकसीम 2 और 8 की होगी। और ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है, ये पीछे भी बात की, अब भी बात की कि वो अपने वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये कैरी करेगा क्या भाई, एक पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा। रिडक्शन में देखो तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं। जैसे कि F फ्लोरीन एक एग्जांपल ले लो, तो इसका एटॉमिक नंबर 9 है, यानी कि गोया इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 9 है, जिसकी तकसीम 2 और 7 है। पहले शेल में हमेशा आपको पता 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो दूसरे में कितने बचे, 7। तो अब इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इस ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ऐड करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 हो जाएंगे, और बाहर वाले शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर पाएगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा 1 नेगेटिव, मानो नेगेटिव। तो राजा इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यहां देखो ये कैसे केमिकल प्रॉपर्टी है, चूंकि इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई है इस चेंज के दौरान, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 11 थे, इसमें 10 थे, इसमें 9 थे, इसमें 10 हो गए। तो इसकी जब केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई, तो हर वो प्रॉपर्टी जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो उसको केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को रिडक्शन का नाम क्यों दिया गया है, तो इसको समझिए कि अगर आप एक स्केल ले लेते हो पैमाना, तो यहां 0 है, तो अगर राइट साइड पर बढ़ते हो तो +1 +2 +3 सो ऑन, और 0 से नीचे आते हो तो -1 -2 -3 वगैरह वगैरह। तो ये है रिड्यूस होना, ये है इंक्रीज होना। अगर पहले चार्ज 0 था F के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन जब उसमें ऐड हुआ और उसके ऊपर चार्ज -1 हो गया, लिहाजा चार्ज इस फ्लोरीन के ऊपर क्या हुआ, बोलो भाई, रिड्यूस हुआ। तो रिड्यूस से वर्ड निकला क्या भाई, रिडक्शन। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की एडिशन को रिडक्शन कहा जाता है।
और इसका जो उलट है उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो लोहे को जंग लगना, अगर आपके पास लोहे की एक फाइल है, एक पतरी है, एक पीस है, तो वो अपनी सरफेस पर माहौल में मौजूद, एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन चेंज हो जाता है आयरन के ऑक्साइड में। आयरन का जो ऑक्साइड है इसको रस्ट कहते हैं। फिर जब उसके ऊपर पानी गिरता है, वो बारिश की सूरत में हो, वो शबनम की सूरत में हो, तो वो जंग जो है वो वाश आउट हो जाता है और वो आयरन का पीस जो है वो उसकी डिके हो जाती है, वो आसानी से टूट जाता है, वो खराब हो जाता है, हम उसको यूज नहीं करते। तो इस तरह जब आयरन रस्ट बना, आयरन का रस्ट क्या है, उसी मेटल के ऑक्साइड को रस्ट कहते हैं। तो ये केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई, आयरन से आयरन ऑक्साइड बना तो रस्ट बना। लिहाजा रस्टिंग भी एक एग्जांपल है किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की। आई होप दैट आपने इसको खूब अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ लॉट मोर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।